दोस्तों, एक महिला अपने घर पे है अकेली। कुछ लोग आते हैं, उसके साथ गैंगरेप करते हैं और घर से कीमती सामान भी उठा ले जाते हैं। कहाँ का मामला है, क्या है पूरी कहानी, आइए बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां पे एक महिला अपने घर में थी अकेली। कुछ टाइम बाद कुछ लोग आते हैं और उसके साथ गैंगरेप करते हैं और फिर उनके घर से वो लोग जबरदस्ती सामान उठाते हैं। 2 किलो के करीब चांदी होती है, 25 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए कैश और एक स्कूटी जो अपने साथ ले जाते हैं। आपको क्या लगा ये सही है? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये एक मनगढ़ंत कहानी थी उस महिला की जो किसी के साथ प्रेम में थी 12 साल से करीब। बताइए, असल में एक पेंट व्यापारी थे बिजनौर के ही, जिनकी शादी हुई, उनकी पत्नी थी। अपनी पत्नी पर टूट विश्वास करते थे। वो अपने काम पे जाते थे, अपनी शॉप पे जाते थे और ये अकेली घर पे रहती थी। शादी के कुछ टाइम बाद इन्होंने जो है एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, पास ही के एक स्कूल में। वहाँ ये पढ़ाती थी। पढ़ाते पढ़ाते इनको किसी से इश्क हो गया, किसी से प्यार हो गया। अब देखिए, शादीशुदा हैं फिर भी प्यार कर बैठी हैं और प्यार करने के बाद इनका प्यार काफी दिन तक चलता रहा। मीन्स अभी 12 अक्टूबर की बात है, तब तक इनका प्यार बरकरार था और चल रहा था। पुष्पेंद्र नाम का व्यक्ति था जो इनके साथ उस स्कूल में पढ़ाता था। उनके साथ इनका चक्कर चला और ये अपनी सीमाएं लांघती हुई चली गई। इनके पति को कोई खबर नहीं है, अटूट विश्वास। वो अपनी धर्म पत्नी को पत्नी का दर्जा देते हुए इस जीवन को चला रहे थे। सारा दिन मेहनत करते थे, अपने पेंट के व्यापारी थे, दुकान पे पैसा एकत्रित करते थे और उनके साथ वो रहते थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि पीठ पीछे क्या चीजें चल रही हैं। अब पुष्पेंद्र इधर अपने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पास बहुत कर्ज था और वो उस कर्ज से उबरना चाहता था। अब चूंकि ये उसकी गर्लफ्रेंड थी तो इनका दायित्व बन रहा था कि इनको कर्जे से मुक्ति दिलाएं, और ये एक बड़े व्यापारी की पत्नी थी, तो जाहिर सी बात है ऐशो आराम, प्रॉपर्टी, दौलत शोहरत सब थी इनके पास। तो इन्होंने प्लान बनाया कि तुम मेरे घर पे आओ किसी के साथ। इनको तो बाखूबी पता था कितने बजे पतिदेव जाते हैं और कितने बजे आते हैं। पुष्पेंद्र से बोला कि तुम आओ और हमारे घर पे मैं ऐसा एक्ट करूंगी कि मेरा गैंगरेप हुआ है और मैं अपने पति से ये कहानियां बताऊंगी, और तुम जो हमारे घर पे रखा हुआ कैश 1.5 लाख रुपए, 2 किलो चांदी और 25 तोला सोना लेके चले जाना और तुम अपने कर्जे से मुक्त हो जाओगे। देखिए, बड़ा अमाउंट था, ये बड़ा पैसा था जिस सोने को बेचने के बाद कन्वर्ट होने वाला। अब ये सारी प्लानिंग चलते चलते इन्होंने 12 अक्टूबर को इस चीज को अंजाम दिया और ये पुष्पेंद्र आए और ये सारी चीजें की और चले गए, और इनके घर पे जो स्कूटी खड़ी थी वो भी ले गए। अब इतना बड़ा अमाउंट और इतना सोना चोरी होने के बाद पति परेशान, और इन्होंने अपना हाल बताया कि इनका गैंगरेप हुआ है, ये सारी चीजें हुई हैं। पुलिस के पास खबर पहुंचती तो पुलिस परेशान हो जाती कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब मेडिकल चीजें होती हैं, मेडिकल कराए जाते हैं तो पता चलता है कि कोई कुछ हुआ नहीं है इनके साथ। ऐसा नहीं होता है तो पुलिस को शक होता है कि कहीं ना कहीं यही तो इस मामले में लिप्त तो नहीं है। पुलिस मामले की तह तक जाती है और इस मामले का खुलासा होता है। पुष्पेंद्र का नाम सामने आता है। पुष्पेंद्र को जब 4 थप्पड़ लगाए जाते हैं तो वो सारी बात बताता है कि इतने सालों से हमारा अफेयर था, इतनी सारी चीजें थी, हम कर्ज की डूबे हुए थे कर्ज में, तो हम इससे उबरने के लिए अपनी प्रेमिका से हेल्प मांग रहे थे और उन्होंने ये सारा, हम लोगों ने ये प्लान बनाया और इस घटना को अंजाम दिया। पति का दिल टूट जाता है इस चीज से, बहुत ही शर्मिंदगी उसको होती है कि देखिए, हमारी जिनको हम इतना प्रेम करते थे, इतना प्यार देते थे, इतना सम्मान देते थे, उन्होंने मेरे साथ किया। और पत्नी भी बहुत शर्मिंदा होंगी इस बात से। अभी भी इन पे कार्रवाई चल रही है। अगली कार्रवाई जो होगी तो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो बताने का मकसद ये था, जो पति आपके लिए इतना कुछ करता है, इतनी मेहनत करता है सुबह से शाम तक और आपको सारे ऐशो आराम दिलाता है,
आप पे इतना पैसा खर्च करता है और आप पे इतना ट्रस्ट करने के बाद इतना पैसा घर में आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ के जाता है, तो वो कितनी बड़ी बात है। उसके साथ ऐसी चीटिंग करना मुनासिब है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना, ऐसा तो मुनासिब, ऐसा करना तो बहुत घटिया काम है। लेकिन इनकी वाइफ ने ऐसा उनके साथ किया। तो मैं फिर बार बार यही कहता हूं कि अगर आपसे रिश्ता नहीं निपटा तो आप छोड़ दीजिए, आप तलाक ले लीजिए, आप दूसरे के साथ चले जाइए। लेकिन ऐसा ना करिए कि बहुत सारी परेशानियां आपके पति को उठानी पड़े, आपके घर वालों को उठानी पड़े और आपको शर्मिंदा होना पड़े और आपके घर वालों को और आपके पति को भी शर्मिंदा होना पड़े इस दुनिया में, इस शहर में जहाँ की ये कहानी है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि परेशानी है तो मुझे मेल करिए। मेल आईडी नीचे फ्लैश करवाता हूँ, आज भी करवा रहा हूँ, ताकि मैं आपको आपके कदम जो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं उनको मैं रोक सकूं। यही मेरा मकसद है इस प्लेटफॉर्म बनाने का, यही मेरा मकसद था पूरा। तो बस ये कहानी थी, इसके बारे में आप कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। परेशानी में है तो बस मेल करिए मुझे और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।